हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्टडी। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक से चैप्टर 8 द हैक ड्राइवर की समरी। तो हैक क्या होता है? हैक एक गाड़ी होती है जिसे हॉर्स द्वारा पुल किया जाता है, और अगर इस हॉर्स कार्ट को हम टैक्सी की तरह यूज़ करें तब इसे हम क्या कहते हैं? हैक कहते हैं। तो इस स्टोरी में होता क्या है, एक पर्सन होते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो होती है वो ऑनर्स के साथ कंप्लीट करी होती है, और वो बन जाते हैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एक लॉ फर्म में। तो उनका काम ये नहीं होता कि वो लीगल ब्रीफ्स को तैयार करें। लीगल ब्रीफ क्या होते हैं? जो कोर्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमें पेश करने होते हैं, दिखाने होते हैं, उन्हें हम लीगल ब्रीफ्स कहते हैं। तो उनका काम ये नहीं होता कि वो लीगल ब्रीफ्स को तैयार करें। उनका काम ये होता है कि वो लोगों को समन्स सर्व करें। तो उन्हें ना ये काम अच्छा नहीं लग रहा होता है। उन्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा होता है? क्योंकि जो उन्हें कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को समन सर्व करने होते हैं जो कि कुछ अंधेरी जगह पे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह पे रहते हैं। तो उन्हें ऐसी जगह पे जाना पड़ता है। तो उन्हें फर्स्टली तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और सेकंड इसका कारण है कि वो मतलब ऐसे लोगों को उनको सामना करना पड़ जाता है जो समन्स लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें क्या कर देते हैं? पीट देते हैं। तो इसलिए उन्हें ये काम ना अपना अच्छा नहीं लग रहा होता है, लोगों को समन सर्व करना। ठीक है। तो वो अपने काम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस शहर से, मतलब वो तो उब चुके थे इस शहर की दुनिया से। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने घर चला जाता हूँ और वहाँ पे ही अपने एकदम रियल वकील की तरह काम करूँगा। ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, उनके पास एक केस आया होता है जो कि उन्हें एक गवाह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उस केस में। ठीक है। उस वो जो गवाह थे उनका नाम था ओलिवर लुटकिंस। वो कहाँ पे रहते थे? न्यू मिलियन नाम की जगह पे वो रहते थे। तो वो गवाह जो थे वो जो लेटर्स थे उन्हें इग्नोर कर रहे थे, कोर्ट की लेटर्स को इग्नोर कर रहे थे। इसलिए जो ऑथर थे उन्हें खुद ही जाना पड़ रहा था न्यू मिलियन जगह पे। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। खुश क्यों थे? क्योंकि वो शहर से अलग एक ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे थे, गांव वाले क्षेत्र में जा रहे थे, जिससे कि वो एक तो शहर की ज़िंदगी उब गए थे। इसलिए वो सोचे थे कि मुझे नई जगह मिलेगी देखने के लिए, और उन्हें अच्छा भी लगेगा। वो सोच रहे थे बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी सिटी होगी वो, और बहुत अच्छा होगा वहाँ पे। लेकिन वो वहाँ पे जाके स्टेशन पे जहाँ पे वो रुकते हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा होता है वो वैसा नहीं होता है। वो भी कीचड़ से भरा होता है, उनकी गलियाँ जो होती हैं। तो उन्हें स्टेशन पे एक व्यक्ति मिलते हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। वो 40 की उम्र के होते हैं, उनका रेड रेड फेस होता है, और जो होते हैं वो मोटे से होते हैं थोड़े, लेकिन वो फ्रेंडली मैनर के होते हैं। और उनके कपड़े भी थोड़े पुराने से होते हैं, गंदे से होते हैं, लेकिन उनका फ्रेंडली मैनर होता है। ठीक है। तो वो जो होते हैं वो ऑथर जो होते हैं फिर उनसे पूछते हैं कि आपने क्या लुटकिंस को देखा है? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने 1 घंटे पहले ही लुटकिंस को देखा है। लेकिन फिर वो पूछते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हो? आपसे भी क्या उन्होंने पैसे ले रखे हैं? तो बोलते हैं नहीं, मुझे उनसे कुछ काम है, मुझे उन्हें ढूंढना है। ठीक है। तो उन्हें ये नहीं बताते कि मुझे कोर्ट का समन सर्व करना है, बस ये बोलते हैं मुझे उन्हें उनसे कुछ काम है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे उसके सारे जगह पे पता है, मुझे सारा उसका जगह पता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा। और उसके पास क्या होता है, एक हैक होता है जिससे कि वो जो ऑथर थे उसे एक डिलीवरी मैन समझ रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे उसके सारी जगह पता है, वो कहाँ कहाँ जाते हैं। मेरे पास एक हैक है जिस पर हम दोनों चलेंगे, और मैं आपको उसकी जगह दिखा दूंगा और बता दूंगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको $2 पर आवर के लिए चार्ज करूँगा। तो बोलते हैं ठीक है। और वो उसको अपना नाम क्या बताते, वो अपना उसको नाम बताते, बिल मैग्नुसन उसको नाम बताते हैं अपना। ठीक है। तो फिर ऑथर राज़ी हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि फ़र्स्ट तो वो पोकर का बहुत ही बड़ा फ़ैन है, मतलब उसे पोकर गेम बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो फ्रिट्ज़ की शॉप में गया होगा। तो फर्स्टली तो वो फ्रिट्ज़ की शॉप में जाते हैं, लेकिन फ्रिट्ज़ जो होता है वो उसको बोलता है कि वो 1 घंटे पहले तो यहीं था, बट वो यहाँ पर नहीं है। वो ज़रूर गुस्ताव की शॉप में गया होगा शेविंग कराने के लिए। तो फिर पहले तो जो बिल होता है वो उन्हें बोलता है, ऑथर को बोलता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा फैंसी कपड़े पहन रखे हैं, तो आपको वो देखेगा तो वो भाग जाएगा। तो इसलिए आप क्या करना, आप यहीं पे रुको, मैं फ्रिट्ज़ की शॉप में जाता हूँ। तो वो फ्रिट्ज़ की शॉप में से ऑथर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ
वो बिली जाता है सिर्फ पूछने के लिए। तो फिट्स तो मना कर देता है, कहते हैं यहाँ पे तो पहले थोड़ी देर पहले था, बट यहाँ यहाँ वो गुस्ताव की शॉप में गया होगा अपनी शेविंग कराने के लिए। तो वो दोनों क्या करते हैं, गुस्ताव की शॉप में जाते हैं। गुस्ताव की शॉप में जाते हैं तो वो उसे मतलब गुस्से में बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं आया, अगर वो आपको मिले तो आप उन्हें 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 ज़रूर बोल देना कि मेरे $35 थे, उनसे वसूल लेना। तो फिर वो ऑथर के पास जाके बोलते हैं कि ये यहाँ पे तो नहीं है, वो ज़रूर ग्रे की शॉप में गए होंगे शेविंग कराने के लिए। तो वो वहाँ पे जाते हैं तो फिर वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जो ग्रे बताते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए होते हैं, कि अगर वो 5 मिनट पहले पहुँच जाते तो उन्हें लुटकिंस ज़रूर मिल जाता। फिर वहाँ पे वो मिलते ही नहीं हैं। तो फिर क्या करते, ऐसे करते करते वो बहुत ही फिर वो कहाँ जाते हैं, पूल रूम में जाते हैं। वो भी एक गेम ही होता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर है ग्रे की शॉप से। फिर क्या होता है, वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ वहाँ से सिगरेट की डिब्बी लिया और फिर वहाँ से वो चला गया लुटकिंस। तो फिर ऐसा करते करते वो 1 घंटे से ढूंढ रहे होते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑथर को भूख लग रही होती है, तो फिर वो उसको बिल को बोलते हैं कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है ऑथर को। तो फिर वो बिल क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही होटल है और सारे ख़राब हैं। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि आप मेरे घर पे चलिए, मेरी वाइफ़ क्या करेगी, पैकिंग कर देगी खाने की, पैक कर देगी खाने की और वहाँ से हम खा लेंगे। वो सिर्फ़ आपको $50 ही चार्ज करेगी। तो बोलते हैं ठीक है। तो ऑथर कहता है ये मेरे से बिज़नेस तो कर रहे हैं, और ये मतलब कि ये भाईचारा तो है, लेकिन ये मेरे साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं हाँ ये चालाकी तो है, लेकिन क्या करते हैं वो उधर क्या कहता है, मैं भी चालाक बन रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी अपनी कंपनी से ही उसको पे कर रहा हूँ। तो ऑथर ये भी बोलते हैं कि हाँ अगर मैं अपनी कंपनी से पे नहीं करता तो मैं खुद भी पे कर सकता था। क्यों कर सकते थे, क्योंकि जो बिल थी उसकी कंपनी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बिल की कंपनी वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था, तो उसके साथ वो मतलब खुद भी पैसे दे सकता था। ठीक है। तो फिर वो जाते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे हिल टॉप पे बैठे होते हैं दोनों। तो जो बिल होता है वो अपने गांव की बातें बताता है, न्यू मिलियन की बातें बताता है। तो फर्स्ट हिल टॉप पे बैठे होते हैं और वहाँ से मतलब कि छोटी नदियाँ निकल रही होती है पेड़ों के बीच में से। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। तो वहाँ पे बैठ के दोनों बात कर रहे होते हैं। तो बिल जो होता है वो अपनी गांव की बात बताता है कि यहाँ पर एक लेडी है, चर्च में एक लेडी है जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है। तो वो क्या करती है, चर्च में गाना गाती है बहुत तेज़ तेज़। ठीक है। और दूसरी बात ये बताता है कि वो ना कमेंट करता है कॉलेज के बॉयज़ों पर कि वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी कपड़े पहनते हैं। और तीसरी बात ये बताता है कि एक वकील की वाइफ है जो कि उसे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती इस काम में कि वो अपने हस्बैंड को क्या करे, टाई और कॉलर दोनों एक साथ पहना दे। तो ये सारी वो बातें बताता है। तो उस ऑथर को मतलब कि इतने ज़्यादा वो गांव के बारे में जान चुका होता है जितना वो न्यू मिलन के बारे में नहीं जानता है, उस शहर के बारे में नहीं जानता जितना उस शहर के लोगों के बारे में जान चुका होता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर वो फिर से ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर जो बिल होता है वो क्या कहता है, तो बिल जो होता है अपने बिज़नेस का नाम बताता है कि मेरे बिज़नेस का नाम क्या है, विलियम मैग्नुसन फेंसिंग कार्टिंग है और हैकिंग के नाम से लोग उसे जानते हैं कि उनका बिज़नेस क्या है। और जो ऑथर थे उसे पे कर रहे थे $2 हर घंटे के लिए। तो 6 घंटे के लिए उसे पे करना था, जो इंक्लूड करके लंच का टाइम भी। ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर बिल जो होते हैं उसे सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी मम्मी के पास ही गया होगा, मतलब कि अगर उसके पास ज़्यादा ही वो पैसे ले लेता है, उधार वगैरह ले लेता है और वो चुका नहीं पाता है, तो वो क्या करता है अपनी मम्मी के पास चला जाता है, मदर के पास चला जाता है। और उसकी मदर क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावनी है, भयानक सी है, तो वहाँ पे लोग डर जाते हैं। तो उसके पास ही छुपने चला गया होगा। तो वो बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं चलो हम उनके पास चले जाते हैं। तो उनकी एक बार की बात बता रहा होता है बिल कि ना मेरे को ना उनको एक संदूक लेकर जाना था, उनके घर पे डिलीवर करना था। तो उन्होंने डिलीवर किया होता है। तो वो क्या होता है, फिर उसकी जो मदर होती है
उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था खाली उतार लेगी। क्यों? क्योंकि उसने वो जो संदूक था उसने बहुत ही ज़रा अच्छे से नहीं सँभाल कर लेकर गया था। एकदम अच्छे से नहीं उसने उसका वो करा था। एकदम अच्छे से नाज़ुक तरीके से उसने उसे नहीं सँभाला था, इसलिए वो उसकी खाली उतार लेती ऐसा लग रहा था, तो वहाँ से वो भाग गया था। ठीक है? तो फिर वो उसकी बात बताता है कि वो इतनी खतरनाक है। तो बोलते हैं ऑथर चलो उसी के पास चलते हैं, उसको ढूँढेंगे लुटकिंस को। तो वहाँ पे वो जाते हैं, तो उसकी उसकी मदर को बोलते हैं ऑथर और वो दोनों जाते हैं। ऑथर और जो बिल थे वो दोनों जाते हैं वहाँ पर। और जो बिल थे वो उसे बताते हैं कि आपने मुझे पहचाना, मैं आपके पास वो संदूक डिलीवर करने आया था। तो वो बोलती है मुझे मतलब कि वो बोलते हैं कि मुझे ना आपके बेटे से मिलना है और उन्हें एक नवयुवक ढूंढ रहे हैं, उन्हें लॉयर ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें तो वो बोलती है, उसकी मदर बोलती है कि मैंने उसको नहीं देखा और मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। तो वो उसको बताते हैं कि ये एक पर्सन है जो कि एक लॉयर है और ये कोर्ट से आए हुए हैं और ये उन्हें ढूंढना चाहते हैं और इनके पास एक पूरा लीगल लीग लीगली ये आपके घर की तलाशी ले सकते हैं उसको ढूँढने के लिए लुटकिंस को। ठीक है? तो फिर वो ऐसा जताते कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। तो वो बोलती है आइए, आइए। तो फिर वो रसोई में चली जाती है, उन उन दोनों वो फिर उनको फ़ॉलो करते हुए रसोई में चले जाते हैं। तो वो क्या करती है, अंगीठी में से एक लोहे की छड़ निकालती है और बोलती है तुम्हें जो चीज़ तलाशी करनी है तुम कर सकते हो, अगर तुम इस आग से झुलसने से बच जाओ तो। दोनों फिर वो क्या कहते हैं, बिल कहते हैं कि ये तो हमें मार ही देगी, हमें अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग ही जाते हैं, तो ये हमारा मर्डर ही कर देगी। ठीक है? तो वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, भागते भागते ही मतलब कि वो उनकी भाग तो जाते हैं लेकिन वो तलाशी भी ले ही लेते हैं घर की। कैसे? वो घर से खिड़कियों से झाँक से वहाँ से लुटकिंस को देख लेते हैं, बट वो वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है? तो ऐसे करते करते शाम हो जाती है और ऑथर की ट्रेन का वक्त हो जाता है। तो ऑथर को ये नहीं होता कि मैं लुटकिंस को ढूंढने में असफल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनको ऐसा बिल्कुल भी मतलब वो भूल ही चुके होते हैं। उन्हें उन्हें सिर्फ यही याद होता है कि वो न्यू मिलन में एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि बहुत ज़्यादा काइंड है, उन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वो सोच रहे होते हैं ना कि मैं यहीं पे अपना मतलब कि यहीं पे लॉ की प्रैक्टिस करूँ, यहाँ पे आऊँ और अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूँ। तो ऐसे ही सोचते हुए मतलब कि चले जाते हैं वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे वो जाते हैं, तो जो उनके सीनियर जो होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि हाँ तुम ढूंढ ही नहीं पाए हो लुटकिंस को। वो बहुत ही ज़्यादा गवाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस केस के लिए, तो उन्हें दोबारा से भेजा जाता है। और इस बार उनको उनके साथ एक पर्सन को भी भेजा जाता है जो कि लुटकिंस को पहले देख चुका होता है। तो उसके साथ वो जा रहे होते हैं। ठीक है? तो आथर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर वो जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो स्टेशन पे पहुँचते हैं, न्यू मिलिंग की स्टेशन पे पहुँचते हैं और फिर ना उस पर्सन को दिखाते हैं कि ये वो लुटकिन वो बिल को दिखाते हैं। वहाँ पे बिल होता है स्टेशन पे, तो बिल को दिखाते हैं कि ये वो पर्सन है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी यहाँ पे। तो वो बोलता है कि हाँ, और ये इसने आपकी हेल्प करी होगी। और वो जो ना ऑथर जो होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हो जाता है। क्यों सरप्राइज़ हो जाता है? क्योंकि जो बिल था और जो लुटकिंस की मदर थी वो दोनों आपस में झगड़ नहीं रहे होते हैं। क्योंकि जब वो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब ऑथर वहाँ पे मिले थे, तो जो उसकी मदर थी वो कहाँ अंगीठी लेकर, वो लोहे की छड़ लेकर उसके पीछे घूम रही थी। लेकिन यहाँ पर तो मतलब बिल्कुल ही हंस रहे हैं, दोनों लड़ नहीं रहे हैं। तो ऑथर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। तो वो दिखाता है कि हाँ ये वही पर्सन है जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो वो बोलते हैं हाँ इन्होंने आपकी हेल्प करी होगी क्योंकि ये खुद ही ओलिवर लुटकिंस है। तो ऑथर बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि कहाँ मतलब ये मेरी इतनी हेल्प कर रहा था और ये खुद ही लुटकिंस मतलब कि खुद ही ये लुटकिंस है और इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। ठीक है? तो जब ये स्टेशन पे उतरे और जहाँ उसने ऑथर ने उनको समन दिया, तो वो दोनों बहुत हंस रहे थे। उसके लुटकिंस और लुटकिंस की मदर बहुत ज़्यादा हंस रही थी एकदम। और तो फिर वो लुटकिंस होता है कि वो बोलता है कि मैं आपके साथ था, आप मुझे फिर भी ढूंढ नहीं पाए। तो वो बहुत ज़्यादा उसका मजाक बना रहे होते हैं। ठीक है? तो वो बोलते हैं कि ना आपको ना मेरे मेरे पड़ोसी ने मेरे घर मतलब अपने घर पे कॉफ़ी के लिए बुलाया है। ठीक है? तो वो बोलते हैं कि मतलब मैं आपके साथ था, आप मुझे ढूंढ नहीं पाए, तो ऐसा पूरा जो गांव देख रहा था, उन्होंने देख लिया था और सिर्फ वही दोनों मतलब कि मेरे पड़ोसी ही रह गए थे जो आपको देख नहीं पाए थे।
तो उसके घर पे वो ले जाना चाहते हैं उनको। तो ये मतलब पूरा मज़ाक ही उड़ा रहे थे उनका कि मतलब उनके साथ होते हुए भी वो उनको ढूँढ नहीं पाए। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।